हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग वापस से झंड जी की वीडियो देखने वाले हैं। टीआरपी किंग पावर स्टार पवन सिंह ले जाएंगे तेरे सजना झंड जी। ओके, सो हम लोग ने ऑलरेडी सॉन्ग देखा है, सो इट्स प्रीटी गुड सॉन्ग, लवली सॉन्ग। सो आज हम लोग झंड जी की वीडियो देखने वाले हैं। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। बहुत जल्दी आपका भाई और सलमान भाई एक साथ दिखेंगे। कहते हैं ब्रांडेड लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनका ब्रांड खुद बोलता है। और इसी ब्रांडेड कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पवन सिंह के लिए ये चल रहा वर्तमान साल सोने पर सुहागा रहा। बस कुछ पारिवारिक कलेश को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिलहाल पवन सिंह का दसों का दसों उंगली घी में है। और सिर्फ पवन सिंह के ही दसों उंगली घी में नहीं है, वो जिस के लिए भी सपोर्ट या समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जिस का भी न्योता स्वीकार कर रहे हैं, उन सभी के लिए पवन सिंह वरदान साबित हो रहे हैं। टीवी पे जाए तो टीवी की टीआरपी बढ़ जाए, ओटीटी पे जाए तो चर्चे बढ़ जाए, और पॉलिटिक्स पे उतरे तो भैया चमत्कार ही हो जाए। इससे थोड़ा टीआरपी किंग कहा जाने लगा है। पिछले 1-2 सालों में उन्होंने भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड तक को कई सारे बड़े गाने दिए। किसी रियलिटी शो के लिए खड़े हुए तो दूसरे शो का टीआरपी गिरा दिए। डांस रियलिटी शो भी होस्ट किए, और इतना ही नहीं, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत करा दिए। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज से गाना भी ला दिए। अब इस गाने का डायरेक्ट तो नहीं सही, बट इनडायरेक्ट सलमान खान से कनेक्शन जरूर है। सोचो सोचो सोचो, कैसे कैसे कैन यू एक्सप्लेन? इस गाने के टीजर में जो आवाज है उसे एक बार थोड़ा ध्यान से सुनो। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं। मैं बताता हूँ। ये जो गाना है ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम उस गाने जैसा साउंड नहीं कर रहा है जिसमें सलमान खान थे। उस फिल्म का नाम था प्रेम रतन धन पायो। उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो है और ये सॉन्ग जो है, उस सॉन्ग का जो सुर है, इस सुर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए जरा। हाँ, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ ना। पवन सिंह का ये जो गाना है ले जाएंगे तेरे सजना, इस गाने में पवन सिंह ने जिस फीमेल सिंगर के साथ डुएट किया है उस फीमेल सिंगर का नाम है, क्या नाम है? पलक मुच्छल। और यही सेम सिंगर यानी कि पलक मुच्छल ने ही सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग भी गाया था। वो भी लगन स्पेशल सॉन्ग था, और ये भी लगन स्पेशल सॉन्ग है, यानी कि शादी ब्याह में दबा के बजने वाला गाना। विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में, और इस पर भी बात करेंगे कि पवन सिंह की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है। इस साल तो उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए ही, ये साल उनके लिए गोल्डन तो रहा ही, बट अगला साल उनके लिए डायमंड होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसी चैनल के कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो उसमें कुछ बहुत ही अलग टाइप के कमेंट आए थे, और वो कमेंट बहुत ज्यादा थे। और वो कमेंट ये थे कि क्या पवन सिंह बिहार में मंत्री बन सकते हैं या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर वो विधायक नहीं है तो भी क्या बन सकते हैं। मैंने भी सोचा कि हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिहार में एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका ये डिमांड है कि पवन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि उन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, वो तो विधायक भी नहीं है, तो क्या वो मंत्री बन सकते हैं? तो जिनके भी मन में ऐसी शंका है, उनकी शंका को मैं दूर कर दूं कि यस, बिना विधायक बने भी मंत्री बना जा सकता है या फिर उप मुख्यमंत्री बना जा सकता है। भारत के जिन जिन स्टेट में, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां पर बिना विधायक बने भी
मंत्री बना जा सकता है, बट उसके कुछ कंडीशन है। तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत विस्तार में बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं आपको मोटी मोटा बता देता हूं। जो पार्टी चुनाव जीत के मेजोरिटी में आती है उसके सारे विधायक मिलके अपने एक विधायक दल का नेता चुनते हैं। उस नेता को उस स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। फिर जब वो व्यक्ति शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री जिसे भी चाहे उसे अपने कैबिनेट का मंत्री बना सकता है और राज्यपाल को बोल करके उसको मंत्री पद का शपथ दिलवा सकता है। जो व्यक्ति मंत्री पद का शपथ लेता है उसको 6 महीने के अंदर में या तो विधायक बनना होता है या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। 6 महीने के अंदर अगर वो ये नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है। लेकिन 6 महीने तक वो मंत्री रहेगा। उस 6 महीने के अंदर में या तो अगर कहीं से भी उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां से खड़ा होकर के वो विधायकी जीत करके मंत्री बना रह सकता है, या फिर उसको विधान परिषद के अंदर उसको विधान परिषद का सदस्य चुन लिया जाता है। उनका चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं करती है, उनको कई सारे डिपार्टमेंट के लोग मिल करके चुनते हैं और जो लोग चुनते हैं उन पर जो सत्ता में होती है पार्टी उसका काफी प्रभाव होता है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक इन पर दबाव डाल करके जिसे चाहे उसे चुनवा लेती है। नहीं चुनेंगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ, तो सरकार जिसे चाहती है उसे चुनवा लेती है और जो चुना जाता है वो मंत्री बना रह सकता है अगले 5 साल तक। ऐसा कई बार हुआ है, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि कोई सांसद नहीं है फिर भी केंद्र में मंत्री है, कोई विधायक नहीं है फिर भी राज्य में मंत्री है। तो पवन सिंह भी इसी संवैधानिक तौर तरीके से मंत्री बन सकते हैं अगर उनकी पार्टी उन्हें मंत्री बनाना चाहे तो क्या वो मंत्री बनने की रेस में है या फिर उप मुख्यमंत्री बनने की रेस में है? तो ऐसी कोई न्यूज अभी तक बाहर आई नहीं है और मेरा जहां तक मानना है कि पवन सिंह मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि पवन सिंह ने अगले कुछ महीनों के लिए, पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के लिए काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रखे हैं। तो अगर वो मंत्री बने तो इधर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, पवन सिंह को लेकर के सबसे ताजा तरीन न्यूज ये है कि बहुत जल्द यानी कि इसी महीने की 28 तारीख को पवन सिंह सलमान खान के साथ बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले शूट करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका भाई और सलमान भाई एक साथ दिखेंगे। यस, शुरू हमने किया था तो खत्म भी हम ही करेंगे। बिग बॉस का अभी चल रहा जो सीजन है, ये जब शुरू हुआ था तो भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस नीलम गिरी को बिग बॉस में एंट्री करवाने के लिए पवन सिंह ने खुद भी एंट्री लिया था। हमारी यूपी बिहार से आ रही है आपकी अगली सदस्य। तो इस सीजन के शुरुआत में पवन सिंह गए थे शो में और खत्म कराने भी पवन सिंह ही जाएंगे। पिछले 1-2 सालों में ना पवन सिंह ने बहुत ही बेतहाशा पॉपुलैरिटी पाई है। हाँ, शुरू में कुछ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसका परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। समय नहीं है पवन सिंह के पास। राइज एंड फॉल रियलिटी शो को छोड़ करके वो आए थे पॉलिटिक्स के लिए। वो चुनाव लड़ना चाहते थे और इस बार अगर वो चुनाव लड़ते तो बिहार में इस वक्त एनडीए की इतनी खतरनाक लहर थी कि वो सिर्फ नॉमिनेशन भर के छोड़ दिए होते, एक बार भी अपने प्रचार के लिए नहीं जाते तो भी जीत गए होते। लेकिन कुछ पारिवारिक कलेश की वजह से उनका सारा काम गड़बड़ा गया और वो फिर से वापस उसी शो में वापस चले गए। लेकिन वो शो खत्म होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। चुनाव तो नहीं लड़े लेकिन अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने धमाकेदार रैलियां की और भारी मात्रा में उनको समर्थन भी मिला। बड़े बड़े जनसैलाब जुटाने में भी वो कामयाब रहे और सिर्फ जनसैलाब जुटाने में ही नहीं, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को जिताने में भी वो कामयाब रहे। और चुनाव खत्म होने के बाद वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाए कि उनके एक गाने का टीजर आ गया और इस गाने का नाम है ले जाएंगे तेरे सजना। पवन सिंह के इसी प्रकार के और भी कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। कई सारे फिल्मों में भी गाने के लिए पवन सिंह ने साइन किया है और अंदर की खबर ये है कि पवन सिंह को सलमान खान की किसी फिल्म के गाने के लिए भी ऑफर किया गया है। कुछ दिनों के बाद शायद हो सकता है कि भोजपुरी में पवन सिंह बहुत कम ही नजर आए। पवन सिंह ने बॉलीवुड में अपना पहला गाना जब गाया था, गाने का नाम था आई नहीं। उसके बाद से ही बॉलीवुड में पवन सिंह की काफी चर्चा है और बॉलीवुड में पवन सिंह का यह पहला गाना था और पहला ही गाना फिल्म फेयर अवार्ड के लिए
नॉमिनेट हुआ। क्या हाँ, बात मिला नहीं, वो अवार्ड अरिजीत सिंह को दिया गया था। लापता लेडीज फिल्म में उन्होंने गाना गाया था सजनी, उस गाने के लिए वो यार, अवार्ड वो अरिजीत song- सिंह को दिया गया। लेकिन फिर भी अपने पहले ही गाने के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेट होना ये बहुत बड़ी बात है। पवन सिंह का नाम जो है बॉलीवुड में हर हालांकि एक अवार्ड्स प्रोड्यूसर, हर एक अब एक्टर मतलब के सच्ची बताऊं तो दिमाग में कोई छप मायने गई। नहीं रखते। भोजपुरी में भी कोई है इस लेवल का। और उसके बाद पवन सिंह को बॉलीवुड से कई सारे ऑफर आए हैं और उसमें से कई सारे ऑफर को पवन सिंह ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जो आपको कुछ ही दिनों के बाद देखने को मिलने लगेगा। पहले जब लोग पवन सिंह को पावर स्टार कहते थे तो मुझे लगता था कि बकवास कर रहे हैं सब, पावर जैसा ऐसा है क्या है पवन सिंह में। लेकिन अब लगता है कि अब तो भाई ये जो विश्वास उपाधि हो है गया। उनकी पावर स्टार वाली, ये सच में पवन सिंह पर सूट करता है। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहां से ले ली? तो इंतजार कीजिए, पवन सिंह की तरफ से बहुत कुछ बड़ा देखने और सुनने को मिलने वाला है आपको। लेकिन फिलहाल आपको एक बड़ा गाना पवन सिंह का टी सीरीज से रिलीज होने वाला है। फिर मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे उस गाने पर वीडियो भी बनाना है। तो पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। और हाँ, Q&A में जितने भी लोगों ने सवाल पूछे हैं वो वीडियो आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके सो देखो क्या है ना, ये वीडियो जो झंड जी ने बनाई है ये तब बनाई है जब इस गाने का टीजर लाइक आ गया था, ठीक है। और अभी मैं जब इस वीडियो पे रिएक्शन कर रही हूँ तो ये गाना रिलीज हो चुका है एंड बाय बम्पर हिट हो रहा है। ओके, बम्पर हिट हो रहा है, लाइक सुपर डुपर हिट टाइप्स। इट्स सो लवली टू सी रियली। मतलब जब मैं गाने का यार रिएक्शन कर रही थी तब तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं थी कि प्रेम रतन धन पायो के म्यूजिक से इंस्पायर्ड है, बट मेरे दिमाग में एक बार वो जरूर आया था कि हाँ, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। मुझे ये वाला म्यूजिक थोड़ा सा लगा था कि हाँ ये कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे और मैंने वो बताया भी नहीं। मुझे सॉन्ग फिर ज़्यादा फोकस था और मैं सॉन्ग सुन रही थी, सॉन्ग एंजॉय कर रही थी। लाइक दैट्स अ लवली सॉन्ग। ओके, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और जिस तरीके से पवन सिंह की इस टाइम वाकई जैसे जंड जी का कहना कि लहर दौड़ रही है ना भाई, कोई शक नहीं है उनका नाम और ज़्यादा, उनके नाम के आगे और ज़्यादा टैग्स जोड़ दिए जाए, ठीक है। लाइक पावर स्टार, TRP स्टार एंड पता नहीं कौन कौन से स्टार, ठीक है। तो वो सुपरस्टार की हर एक जो सीढ़ी है वो उस पर चढ़ते जा रहे हैं भाई। गॉड ब्लेस हिम। और बस ऐसे ही बढ़ते रहें, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बाकी भगवान मालिक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।